मैं आपका स्वागत करती हूँ फ़िल्मी तंत्रा में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सच्चा सुरमा। ये एक पंजाबी मूवी है। तो आइए मैं आपको अब इस मूवी की कहानी सुनाती हूँ। मूवी की शुरुआत होती है बलवीर और नारायण की शादी से। बलवीर जो कि बहुत सुंदर है और गाँव वाले देखकर उसे हैरान हो जाते हैं। तभी गाँव वाले आपस में बातें करने लगते हैं कि नारायण की पहली बीवी से भी सुंदर है बलवीरो। हमें तो पता चलता है कि नारायण की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी है। गुखर जो कि बलबीरों को पहली बार देखता है, बलबीरों का दीवाना हो जाता है क्योंकि सुच्चा गुखा का बहुत अच्छा दोस्त होता है, इसलिए गुखा कुछ नहीं बोलता और तब वहाँ से चला जाता है। पर बलबीरों गुखा के दिमाग पर छाई रहती है, जिसके कारण वो उसे भूल नहीं पाता। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि सुच्चा जो है फौज में भर्ती होने के लिए गांव से चला जाता है। सुच्चा के गांव से जाते ही बलबीरों और गुखर को मौका मिल जाता है और उनके बीच संबंध बन जाते हैं और वो मिलने भी लग जाते हैं। जब नारायण को ये पता चलता है तो वो बलबीरों से सवाल करने की कोशिश करता है, पर तभी बलबीरों उसे याद दिला देती है कि उसमें कुछ कमियां हैं, जिस कारण से नारायण बलबीरों से कुछ नहीं पूछ पाता। पर वो नारायण के पिताजी को सब कुछ बता देता है और उनको बुलाता है घर, ताकि वो बलबीरों को समझा सके। जब बलबीरों के पिताजी बलबीरों से बात करने की कोशिश करते हैं, तब बलबीरों कहती है कि आपने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी है, उसमें कितनी कमियां हैं, आपने कभी देखा ही नहीं मेरी तरफ। ये सुनकर बलबीरों के पिता बहुत दुखी होते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो जाते जाते नारायण को कहते हैं कि तुम इसको रखो या इसे छोड़ दो या मार दो, तुम जो भी तुम्हारा फैसला हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर बलबीरों के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। तभी नारायण सुच्चा को एक खत लिखता है और उसमें बलबीरों और गुखर के रिश्ते के बारे में उसे बता देता है। खत मिलते ही सुच्चा अपनी नौकरी छोड़कर गांव वापस आ जाता है और आने के बाद तभी सुच्चा जैसे ही अपने घर के अंदर आता है तो बलबीरों का व्यवहार नारायण के लिए देखकर बलबीरों से सवाल करने की कोशिश करता है। इतनी देर में ही दरवाजे पर एक आदमी आता है जो गुखर का होता है, जो बलबीरों को गुखर के पास ले जाने के लिए आता है। उसकी आवाज़ सुनकर नारायण गेट पर जाकर बोलता है कि चले जाओ और आज के बाद यहाँ मत आना, नहीं तो मारे जाओगे। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और नारायण को बोलता है कि अभी तुम्हारा इलाज कराता हूँ, गुखर से कहकर। इतने में सुच्चा उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है, पर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और जाकर गुखर को बता देता है कि सुच्चा गांव में वापस आ गया है और उसे तुम्हारे और बलवीरों के रिश्ते के बारे में सब पता चल गया है। इसके बाद सुच्चा गंडासा लेकर गुखर के घर की तरफ निकलता है और गुखर को धमकी देता है। पर तभी गांव वाले और गुखर की माँ आकर ये सब मामला शांत करा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में मेला लगा है और उस मेले में गुखर और सुच्चा आमने सामने गंडासा ले गांव वाले दोनों को समझाकर घर वापस भेज देते हैं। जबकि सुच्चा बहुत गुस्से में होता है तो वो अपनी सेना की बंदूक लेकर आता है और गुखर को गोली मार देता है। ये देख बलबीरो भी उसके पीछे पीछे आती है और गुखर को गोली लगे हुए को देखकर वो गुखर के से लिपट के रोने लगती है। ये देखकर सुच्चा को बहुत गुस्सा आता है और वो बलबीरो का नाम पुकारता है। बलबीरो ये सुनकर डर जाती है और गुखर को छोड़कर अपने घर वापस भाग जाती है। ये देखकर सुच्चा भी बलबीरो के पीछे पीछे भागने लगता है और बलबीरो जब छुपने की कोशिश करती है तो सुच्चा उसे भी ढूंढकर गोली मार देता है। इस वाक्य के बाद आसपास के इलाके में भी सुच्चा के नाम का डर और खौफ लोगों के अंदर बैठ जाता है और दूर दूर से वो लोग अपनी फरियाद और अपनी शिकायतें लेके सुच्चा के पास आने लगते हैं, जिनकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ संबंध में है या किसी गैर मर्द के साथ भाग गई है। सुच्चा जो कि अब एक धार्मिक, एक न्यायप्रिय इंसान बन चुका है, तो वो दूर दराज इलाकों में भी जाकर लोगों के लिए उनके बीवी या उनके संबंध जिन लोगों से हैं उन्हें डराना धमकाना इन सब को शुरू कर देता है। सुच्चा आसपास के इलाके में बहुत मशहूर हो जाता है। तभी अंग्रेज सरकार को सुच्चा के बारे में पता चलता है, जो बहुत सारे लोगों को तब तक मार चुका होता है। अंग्रेज सरकार सुच्चा को पकड़कर फांसी दे देती है
इस तरीके से इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, सच्चा सुरमा आज भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोकगीतों में उसका वर्णन किया जाता है, उसके लिए गीत गाए जाते हैं, लोग बहुत सम्मान से उसे याद रखते हैं। कहते कि सुच्चा ने जो किया वो सही है, पर जो आज के समाज में हम देख रहे हैं, ये समाज उस वक्त भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। बहुत सारे घर, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों से रिश्ते रखने हैं, उन्हें दूसरे लोगों से लगाव है, प्यार है। कोई परिभाषा नहीं है किसी चीज़ की, पर हमारा समाज था तो आज भी यही हमारा समाज है। शायद हमें ज़रूरत है एक गहन अध्ययन की, एक शायद हमारे समाज को ज़रूरत है एक गहन अध्ययन की, एक विचार की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आपसे अगली बार मिलती हूँ एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नए विचार के साथ। आपकी क्या राय है, मेरे ओपिनियन, मेरे सोच पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू।